यह हमारी संस्कृति आज से नहीं अनादिकाल से चलती आ रही है कि जब भी कोई संत आपके यहाँ आगमन करता हो तो उसके स्वागत के लिए स्वयं का वर्चस्व छोड़ करके एक निखालस होकर के संत के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। आज यहां भी वही परिस्थिति है। जनक जी महाराज स्वयं राजा होते हुए फिर भी विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए स्वयं आए। अब हुआ ऐसा कि शायद विश्वामित्र जी को पता था कि राम स्वयं ब्रह्म है, तो देखता हूं कि जनक जी महाराज ब्रह्म को पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ संत लोग कहते हैं कि जनक जी महाराज को विदेह के तरीके से बोला जाता था कि वह विदेही है। विदेही का अर्थ होता है कि जिसको स्वयं को देह को भी त्याग दिया हो। हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। ग्रस्त जीवन के अंदर रहने के बाद जो ग्रस्त जीवन में नहीं है, ये एक सोचने जैसी बात है। हम ग्रस्त जीवन में रहने के बाद भी हम ग्रस्त जीवन में नहीं है, ऐसे थे राजा जनक। उन्हें विदेह की उपमा मिली हुई थी। वह विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं और उसी क्षण विश्वामित्र जी ने जब ऐसा सोचा कि जनक जी राम जी को पहचानते हैं कि नहीं, यह देखना है, तो उन्होंने आंबावाड़ी को देखने के लिए राम और लखन दोनों भ्राताओं को भेज दिया है। जनक जी महाराज आए, साष्टांग दंडवत की और यथोचित स्थान लेकर के बैठ गए हैं। उसी क्षण भगवान राम और लखन दोनों भ्राता उस संतों के बीच में जो सभा हो रही थी वहां पहुंचे हैं। तब सर्वप्रथम तो हुआ ऐसा कि राम और लखन की दोनों की जोड़ी देख करके जनक जी महाराज स्वयं के स्थान से खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म को देखना, उसकी तेजस्वता को देखना, तो विदेह भी व्याकुल हो गए कि ये कौन है। राम और लखन ने आकर के गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, सतानंद जी को प्रणाम किया, सभी मंत्रीगण और राजाओं को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी की बगल में एक आसन पर जाके बैठ गए। जब वह बैठ गए तो उसी क्षण जनक जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, ये दोनों बालक कौन हैं? यह कोई ऋषियों की संतान है कि कोई राजा के पुत्र है? यह दोनों कौन है? कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नभ कुल पालक। हे विश्वामित्र जी, ये दोनों बालक कौन है? इधर जब विश्वामित्र जी से ऐसा सवाल किया, यहाँ पहुंचे संत कहते हैं कि जब उनको देख करके भयउ विदेह विदेही विशेषी के जो स्वयं विदेह कहलाते थे, आज उन्हें उनकी माया जागृत हो गई।
इधर तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, यह कोई ऋषि मुनि की संतान नहीं है, यह तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, राम और लखन। जब दशरथ जी के पुत्र की बात सुनी है जनक जी ने, तो फिर उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की है कि गुरुवर, आप अगर अकेले आते, ऋषि मुनियों के साथ में आते और आप जहां रुकने के लिए स्थान मांगते, जिस भी बगीचे में रहना चाहते, वहां मैं आपकी संपूर्ण व्यवस्था कर देता। लेकिन आज अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र आपके साथ में है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे राजमहल अतिथि गृह में पधारे और वहीं पर आसन लगाए। ऐसा विनम्र भाव से प्रार्थना करने के बाद में विश्वामित्र जी राजमहल में आ गए और वहां आसन लगा लिया है। सभी निवृत्त हो गए हैं और